इंडिया में एनीमे आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी डब से एनीमे पे वीडियो बनाई जाए ताकि जो लोग अभी ये नए नए एनीमे में घुस रहे हैं वो लोग अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए। कि ऑब्वियसली भाई स्टार्टिंग से कोई जापानीज में वाता शिवा नमाएवा करते तो सुनना नहीं चाहता है ना, तो लोग एनीमे में इंटरेस्टेड हो, उनको अच्छे से समझ आए, इसलिए हिंदी डब भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज उसी हिंदी डब में कुछ ऐसी अमेजिंग एनीमे आपको रिकमेंड करूँ जिसे देख के आपका एनीमे के वर्ल्ड में भी इंटरेस्ट बन जाए और आप एनीमे फैन भी बन जाओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी एनीमे बताने वाला जो हिंदी में डब्ड है इंडिया के अंदर लीगली क्रंची रोल पे। नेटफ्लिक्स के बारे में मैं नहीं बात करूंगा, एक तो सालों का बहुत ज्यादा महंगा है प्लान और दूसरा वो मेरे को स्पॉन्सर नहीं करते हैं। तो हमारी पहली एनीमे होने वाली है फायर फोर्स, और अगर आपको एक्शन एनीमे पसंद है तो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लाइक इसका एक्शन बहुत भर भर के है इसके अंदर, और एक्शन में भी एक स्टाइलाइज्ड क्वालिटी है। और ये स्टोरी सिचुएटेड है ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे कुछ सालों पहले एक इवेंट हुआ था जिसके बाद से यहाँ पे फायर और फायर से रिलेटेड पावर्स आ गई हैं। जैसे कि फायर से क्रिएचर्स बॉर्न होते हैं और फायर से अपने मेन कैरेक्टर्स को पावर भी मिली है। तो वो जो इवेंट हुआ था बहुत सालों पहले, उसके पीछे क्या मिस्ट्री है, इनको कैसे हराना है, यही सब के ऊपर ये एनीमे चलती है। और ये मिस्ट्री जैसे जैसे आगे सॉल्व होती जाती है बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और उसके बीच में एक फ्रेंडशिप, एक एक्शन और एक मसाला आपको जो मिलता है ना, वो इस एनीमे में भर भर के है। तो ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, मस्ट वॉच इट। तो जो दूसरी एनीमे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है रैंकिंग ऑफ किंग्स। एक्चुअली मैं इसको ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में रिकमेंड कर चुका हूं, बट मुझे लगता नहीं है तुम हरामजादों ने वो वीडियो देखी है और तुमने वो एनीमे भी देखी है, तो मैं दोबारा करूंगा। तो रैंकिंग ऑफ किंग्स अपने बोजी नाम के कैरेक्टर की स्टोरी है, क्योंकि वो प्रिंस है एक नेशन का और उसके फादर की डेथ के बाद उसको किंग बन के अपने नेशन को संभालना है। पर उसी के घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि वो किंग बने और उससे चिढ़ते हैं, और इनका फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है घर के अंदर। तो इसी किंग बनने की जर्नी पे अपना बोजी निकल पड़ता है एक एडवेंचर पे अपने दोस्त कागे के साथ, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, पावर सीखेगा और समझेगा कि किंग बनने का मतलब होता क्या है। और इसी के बीच में ट्विस्ट आएंगे, प्लॉट्स आएंगे बहुत सारे, फैमिली कैसे इन्वॉल्व होगी, फैमिली में कौन कौन लोग हैं जो बोजी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं और उनका क्या मेन पर्पस स्टोरी में, वो सारे ट्विस्ट धीरे धीरे इसमें बिखेरे गए हैं। स्टोरी बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पोर्शन में चलती है, लाइक पास्ट और प्रेजेंट में जंप्स लेती रहती है, जिससे एक इंटरेस्ट बना रहता है कि आखिरकार कि ये कहाँ कनेक्ट होगी जाके। तो ये एनीमे भी बहुत बढ़िया, अगर आप देखना चाहो तो इट्स अ 10 on 10 रिकमेंडेड। तो तीसरी एनीमे है एक रोम कॉम और कॉमेडी एनीमे। मेरे को पता है कि रोम कॉम जनरली लोग देखते नहीं, बट ये वाली मजेदार है भाई, इसमें तुम्हारी ठड़क भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि देख 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 देख। तो मैं बात कर रहा हूँ माई ड्रेसअप डार्लिंग के बारे में। तो ये बेसिकली जैसे सारी रोम कॉम्स होती है, एक कैरेक्टर लड़का है जो शाय है, एक लड़की है जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, उसको वो लड़का पसंद आता है ना, वो लड़की ट्राई कर रही है कि कैसे इसको अपने जाल में फंसाऊं, और उसके बीच में बहुत ही कोजी कोजी मूवमेंट्स आते हैं, बहुत ही ऐसे होता है और मतलब मजा आ जाता है देख के, और थोड़ा बहुत रिलेशनशिप एडवाइस भी दे देती है। तो अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी फर्क मिटाओ, खुश रहो भाइयों, क्या करना है रिलेशनशिप एडवाइस लेके, तुम पे तो वैसे भी लड़की नहीं है। तो इसके अपने मेन कैरेक्टर्स का नाम है गोजो। नहीं, ये वो वाला गोजो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है उसके हिसाब से, और मारिन कितागावा मॉमी इन शॉर्ट। नहीं बोल सकते, ओके। मारिन और गोजो के बीच की जो लव केमिस्ट्री वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है भाई, क्योंकि ये अनलाइक मतलब जो हवस भरी एनिमेज होती हैं जापान की, उनकी तरह नहीं है कि जुक 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 जुक, नहीं, थोड़ा बिल्डअप लेती है, थोड़ा इमोशंस को, थोड़े रिलेशनशिप्स को उनके एक्सप्लोर करने का मौका देती है, और एक बहुत ही होलसम सी एनवायरनमेंट बनाती है। तो इस एनिमे को आप देख सकते हो अगर आपको ऐसे कोजी कोजी ऐसे होलसम एनिमेज देखना पसंद है। मेरे को तो अच्छी लगी थी, आपको भी लग जाएगी। चौथी एनीमे अपने डीमन स्लेयर, और डीमन स्लेयर का क्रेज बहुत ज्यादा इंडिया में, आई डोंट थिंक ये किसी ने नहीं देखी होगी, बट फिर भी मैं रिकमेंड कर देता हूँ किसी ने नहीं देखी, क्योंकि ये डब हो चुकी है, तो व्हाई नॉट। तो डीमन स्लेयर का कॉन्सेप्ट यही है कि डीमंस एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, उनको मारने के लिए एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स बनी है, उसी के बीच में तांजीरो की बहन बन जाती है डीमन, और वो अपनी बहन को वापस से ह्यूमन बचाने के लिए पूरी एक जर्नी पे निकलता है, जहाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, अपने एनिमीज को मारता है, इवेंचुअली अपना मिशन पूरा करेगा या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि अभी सारे सीजन्स आए नहीं है। उसी के बीच में ये स्टोरी तुम्हें हार्ड वर्क सिखा देती है, क्योंकि तांजीरो का जो कैरेक्टर है वो लिखा ही ऐसा गया कि उसकी विल पावर और हार्ड वर्क से ही विल डू एनीथिंग, एंड ही इज आल्सो अ काइंड पर्सन। तांजीरो कैरेक्टर बहुत ज्यादा हम्बल है, बहुत स्वीट सा है, तो उसके स्ट्रगल्स को देख के खुशी होती है कि मतलब स्ट्रगल्स को देख के खुशी नहीं होती, उसके स्ट्रगल के बाद के सक्सेस को देख के खुशी होती है कि भाई अपना लौंडा इंप्रूव तो कर रहा है। तो डीमन स्लेयर के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत पॉपुलर एनीमे, तो देख लेना भाई। और सिमिलरली नेक्स्ट एनीमे भी है जुजुत्सु काइसेन, ये भी हिंदी में डब हो चुकी है फाइनली। इसका सीजन 2 तो जो बैंगर था वो मुझसे मत पूछो। जुजुत्सु काइसेन का कॉन्सेप्ट सिंपल है, इस वर्ल्ड में कर्स्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। कर्स्ड एनर्जी तुम्हारी वो एनर्जी है जो तुम्हें पावर देती है इस वर्ल्ड में। बेसिकली यहाँ पे सोर्स हैं जो कर्स्ड एनर्जी को यूज करके हमारे कर्सेस को मारते हैं। कर्सेस हैं जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स से बने हुए हैं। उसी के बीच में ये भी बहुत एक प्लेन या सिंपल एनीमे नहीं है कि बस कर्सेस को मारना ही टास्क है। इसके बीच में हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और गोजो सेनपाई इसी के हैं भाई। गोजो फैन बॉयज, यू नो, छपरी
तो इसमें भी कैरेक्टर्स आते हैं जिनकी मोटिवेशन अभी तक तो क्लियर नहीं हुई एनीमे, बट जब तुम मांगा कवर होते हुए देखोगे एनीमे में तो भाई ऐसा मन करेगा ना 2-3 कैरेक्टर के तो चांटे मारूंगा, 2-3 के लिए मैं कि क्या कर रहा है ये। और उसके भी ऊपर से एक्शन एनीमे, और एक्शन तो भाई क्या बढ़िया है भाई। एक्शन जुजुत्सु काइसेन का एक्शन जो ही वर्ल्ड क्लास है ना, मजा आ जाता है भाई देख के। लाइक इसकी एनिमेशन क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़िया है ना भाई, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री आफ्टर डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर अभी पहले भी रहेगी मेरे लिए एनिमेशन के बारे में। तो नंबर 6 पे अपनी एनीमे आती है विंड ब्रेकर। विंड ब्रेकर पे मैं स्पेशली एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको वो देखनी है तो देख सकते हो। और विंड ब्रेकर का कॉन्सेप्ट यही है कि ये भी एक एक्शन एनीमे है। इसके अंदर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पे फोकस करा गया है, और इसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसके वर्ल्ड में हाई स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोटेक्टर ऑफ द टाउन माना गया है। तो इसमें 2 हाई स्कूल्स हैं बड़े बड़े, जिनके स्टूडेंट्स के बीच में लफड़ा छिड़ जाता है, और वो कैसे उसको सॉर्ट करते हैं ये आपको एनीमे देख के पता चलेगा। और अपना जो मेन कैरेक्टर है वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसको लड़ाई के अलावा कुछ आता नहीं है। तो जैसे जैसे वो इमोशंस को फील कर रहा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, फ्रेंडशिप की ट्रू मीनिंग समझ रहा है, वैसे वैसे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और साथ ही साथ जब ये एक्शन पे आती है तो इसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन इज ब्रो वल्ला भाई वल्ला, मजा आ जाता है इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट को देख के। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टोरी उसमें, ये बिल्कुल ही एक्शन एनीमे, और हर दूसरे तीसरे एपिसोड में आपको एक्शन प्रोवाइड करती रहती है। तो इफ यू जस्ट वांट टू सी अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, लाइक अगर तुम टोक्यो रिवेंजर्स के फैन हो तो तुम्हें ऑब्वियसली ये पसंद आएगा क्योंकि सिमिलर से ही कॉन्सेप्ट है दोनों का, बस छपरी लड़के लड़ाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एनीमे है काइजू नंबर 8। अभी ही कुछ टाइम पहले रिलीज हुई थी और भाई इसने आग लगा दी थी। लाइक लिटरली इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन सच अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि एक तो इसे लोग अटैक ऑन टाइटन से कंपेयर कर रहे थे, और दूसरा इस एनीमे का भी एक्शन अच्छा था। पता नहीं क्यों बट मोस्टली इस लिस्ट में सारी एक्शन एनीमेज ही घुसती जा रही हैं, बट उसको हटाते हैं। काइजू नंबर 8 भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनीमे है जिसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि वर्ल्ड में काइजू यानी कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं और उनको हराने के लिए हमारे टीम्स भी हैं। और एनीमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब हमारे मेन कैरेक्टर को वो फाइटर्स वाली टीम ज्वाइन कर लेती है, बट उसको काइजू की पावर मिल जाती है। तो नाउ ही हैज टू मैनेज बोथ, उसको फाइटर भी बनना और काइजू बन के भी लोगों को प्रोटेक्ट करना है, और उसके बीच में उसके स्ट्रगल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। और फिर इस एनीमे का एक्शन भी भाई बहुत अच्छा है। लाइक जो बड़े बड़े काइजू के बीच में बैटल्स दिखाए गए, और उसके अलावा भी जो अपने कैप्टन्स वर्सेस जो काइजू नंबर 8 का बैटल है वो भाई बहुत मजा देता है देख के। तो एक्शन पसंद है, गो फॉर इट। अटैक ऑन टाइटन के फैन हो, गो फॉर इट। गॉडजिला पसंद है, गो फॉर इट। बेसिकली इट्स अ मस्ट वॉच भाई। तो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी क्योंकि वो गणेश चतुर्थी वाला सीन चल रहा है, तो लाइक के लोग गाने वाने बजा रहे हैं बहुत तेजी से, तो सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, हमें ये चीज़ नहीं रोक सकती। हम 8वीं एनीमे पे बढ़ेंगे अपनी, जो कि है टावर ऑफ गॉड। नाउ इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा है पूरी एनीमे को, तो देखने से पहले एक बार उसे देख लेना तो अच्छे से तुम्हें पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट और बिल्कुल एनीमे के एक बारे में तब मजा सा आ जाएगा एनीमे को देखने से पहले। तो नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट 2 एनीमेज। नंबर 9 इज डॉक्टर स्टोन। तो डॉक्टर स्टोन मेरा एक पर्सनल फेवरेट शो है। डॉक्टर स्टोन एक ऐसे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जहाँ ह्यूमैनिटी को एक दिन सडनली एक लाइट हिट करती है जिसकी वजह से सब पत्थर बन जाते हैं, और फिर हजारों सालों बाद जब वो जागते हैं तो एकदम हम मेडिवल जो पुराने जमाना होता है ना आदिवासी, वैसे वाली स्टेट में पहुंच चुके हैं। लाइक जो 2-3 लोग बच गए थे लाइट से, उन्होंने लाइक ऐसे आदिवासी जैसी कम्युनिटीज बना रखी हो, उनके पास कोई एडवांसमेंट नहीं है जो हमारी करंट दुनिया में थी। तो इसी वर्ल्ड में एंट्री लेता है हमारा सेनकू मेन कैरेक्टर, और सेनकू को बताया गया है कि वो साइंस एंथुसियास्ट और बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है बचपन से। तो सेनकू डिसाइड करता है कि जो दुनिया बहुत हजार साल पहले पीछे चली गई है उसको वापस उस स्टेट में लाएगा जिसमें वो जानता है। तो इसी के बीच में सेनकू के इन्वेंशंस देखने में बहुत मजा आता है, और अगर तुम्हें साइंस पसंद है थोड़ी बहुत, ऑल्दो नॉट कंप्लीटली साइंटिफिक है ये शो, बट वो जो साइंस का एक तड़का है और वो जो एडवेंचर है ना साइंस के बेसिस में, वो देखने में अच्छा लगता है। और कैसे ये लोग धीरे धीरे करके चीजें इन्वेंट करते हैं, अपनी सोसाइटी को ग्रो करते हैं, और उसके बीच में ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी वापस ऐसी हो। तो उन सबका कॉन्फ्लिक्ट देखने में और एक एडवेंचर देखने के लिए बहुत क्रेजी है। एक्शन आपको इतना नहीं मिलेगा बट एडवेंचर इसमें भर भर के मिलेगा भाई। तो डॉक्टर स्टोन मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा एनीमे था, आपको भी प्रोबेबली अच्छा लगेगा, तो मस्ट चेक इट आउट। तो अब हमारी लास्ट एनीमे आ गई है जो कि है फ्री रैन बियॉन्ड जर्नीज एंड। तो ये शो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये शो ही अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। पहले तो ये शो टिपिकल नहीं है कि तुम्हें एक्शन और एक एडवेंचर दिखेगा, ये कहानी है एडवेंचर के बाद की। लाइक जो अपनी फ्री रैन मेन कैरेक्टर है वो और उसके दोस्त ऑलरेडी एडवेंचर कर चुके हैं, और अब वो उनके बाद की कहानी है कि एडवेंचर करने के बाद आखिर अपने मेन कैरेक्टर्स का क्या होता है और लाइफ में उनकी क्या बचता है, उस पे ये स्टोरी टेक प्लेस कर दी। और उसके बीच में स्टोरी बीच बीच में इमोशनल हो जाती है, कैसे अपना फ्री रन का कैरेक्टर डेवलप होता है वो भी दिखाता है, और साथ साथ जो कैरेक्टर्स इसमें जॉइंट होते हैं वो अपने जैसे ही होते हैं समवॉट, और कैसे वो ग्रो करते हैं ये देखने को मिलता है। तो एक होलसम एनीमे, साथ ही साथ इसका एक्शन भी बहुत अच्छा, और उसके ऊपर से मेरे को पर्सनली एनीमे बहुत पसंद है क्योंकि एक वैल्यू प्रोवाइड होती है। लाइक विनलैंड सागा देख के तुम ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छी एनीमे थी यार, कुछ सीख मिली। सिमिलरली फ्री रन भी तुम्हें छोटी छोटी लाइफ की सीख देती है, तो इट्स अ मस्ट वॉच।
तो ये थी 10 हिंदी डब्ड एनीमे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे ही एनीमे रिकमेंडेशन डब्ड नॉन डब्ड मैं फ्यूचर में भी देता रहूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और टिल देन मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।